हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो हमने पिछले अभी तक हम लोगों ने 2.2 एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है। फंक्शंस। ठीक है। ये रिलेशन से हम सब कुछ पढ़ चुके हैं रिलेशन के बारे में। अब समझेंगे फंक्शन के बारे में अब। ठीक है। जो बहुत ज़रूरी बात है, मैथ्स में बहुत ज़रूरी है। और डेली लाइफ में जैसे मैं बता रहा हूँ कि बताते रहता था कि सेट्स सेटिंग करना, है ना, बहुत बढ़िया। और रिलेशन बनाना हम समझ चुके हैं भैया। सेटिंग करनी ज़रूरी है, लेकिन भाई रिलेशन बनाना भी ज़रूरी। किस तरह का रिलेशन है? अब रिलेशन के बाद जब तक फंक्शन नहीं होता तब तक आगे कहानी नहीं बढ़ सकती है। समझ रहे हो क्या बात है? तो फंक्शन समझना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी मैथ्स भी फंक्शंस। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शंस। ठीक है। मैथ्स में भी और यहाँ भी डेली लाइफ में फंक्शंस बहुत ज़रूरी है। घूमना फिराना, तभी तो आगे बात बढ़ेगी, मानो। है ना? चलो, तो समझते हैं फंक्शंस क्या होता है। ठीक है। देखो, जैसे कि ऐसे मान लो कि एक लड़का है। ठीक है। एक लड़का है जो तीन तीन को घुमा रहा है अभी। ठीक है। एक लड़का है जो तीन तीन के साथ रिलेशन बना रखा है। लेकिन लेकिन अल्टीमेटली शादी तो एक के साथ ही होनी है। फंक्शंस तो एक के साथ ज़्यादा परफॉर्म करेगा ना, है ना? ज़्यादा घुमाएगा फिरेगा, एक को घुमाएगा ज़्यादा फिराएगा। तीनों ही खर्चे तो उठा पाना आसान नहीं है ना, है ना? तो शादी तो एक से होगी। यानी क्या बात है? यानी कि एक पर्टिकुलर, यानी कि एक वो जो लड़का था सिर्फ एक ही से शादी कर पाएगा, है ना? तो इसको ही फंक्शन कहते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन बन गया ना। जब शादी होगी तो क्या होगा? एक स्पेशल टाइप का एक रिलेशन हो चुका। मैरिज से एक स्पेशल टाइप का रिलेशन हो चुका। तो फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है ना? मैथ से भी सेम कहता हूँ, डे लाइफ में भी सेम कहते हैं। क्या कहते हैं? कि एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। समझ पा रहे हो ना क्या बात है? घुमाना अलग बात है, लेकिन शादी तो एक से होगी ना। तीन को घुमा रहे, शादी एक से होगी। तो रिलेशन बहुत स्पेशल टाइप का रिलेशन है। ठीक है। ठीक है। बात समझ में आ रहा है? देखो, मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लो दो लड़के हैं। मान लेते हैं दो लड़के हैं, एक है रवि और एक है अमन, मान लेते हैं। ठीक है। और मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा लिख नहीं रहा मैं इसलिए भी। एक लड़की श्रुति, एक है मान लेते हैं हम लोग मीरा, और एक मान लेते हैं हम लोग भूमि। ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि रवि श्रुति को घुमा रहा है, मीरा को घुमा रहा है। ठीक है। और अमन मीरा को घुमा रहा है और भूमि को घुमा रहा है। ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली, या चलो रवि इसको भी घुमा रहा है, भूमि को भी घुमा रहा है। ठीक है। अब अल्टीमेटली ये रिलेशन तो है। रवि ने श्रुति के साथ, मीरा के साथ, तीनों के साथ रिलेशन बना रखा है, और अमन ने दोनों के साथ रिलेशन बना रखा है। लेकिन ये फंक्शंस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्यों क्यों नहीं फंक्शन हो पाएगा? क्योंकि भाई एक ही से शादी तो एक, अब मान लो शादी अगर होती है आगे जाकर तो एक ही शादी होगी फिर तो। यानी कि अगर लेट इट बी सबके साथ चला नहीं ठीक से। ठीक है। श्रुति, ये मीरा और ये भूमि। ठीक है। अब देखो क्या बात है। रवि सिर्फ और सिर्फ मान लेते हैं कि ज्यादा मीरा। ठीक है। मान लेते हैं रवि ने सिर्फ मीरा से शादी करी। घुमाता तीनों का था, लेकिन शादी की सिर्फ मीरा से। तो स्पेशल टाइप का रिलेशन बन गया कि नहीं बन गया? और अमन घुमाता घुमाता था, ठीक है, इन दोनों को, लेकिन शादी से सिर्फ भूमि से करी है। तो बात क्लियर हो गई क्या चीज़ है? तो ये होता है फंक्शंस। ये होता है फंक्शंस, यानी कि स्पेशल टाइप का रिलेशन। पहली बात समझ में आया क्यों, क्या स्पेशल टाइप का रिलेशन मैंने? ठीक है। ठीक है। और यहाँ से एक और चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्या चीज़, फंक्शंस में एक चीज़ और क्या होती है कि एक यहाँ पे जो ये जो सेट है ना, इसको अगर सेट मान लो तो हर एक जो एलिमेंट है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स थे और हर एक की यूनिक इमेज ही होगी ना। शादी तो एक से ही होगी ना, है ना? बात समझ में आए? तो इसको भी कहते हैं रिलेशन का एक और डेफिनेशन आ जाता है। रिलेशन को हम लोग ये कह देते हैं, रिलेशन एफ। एक रिलेशन फंक्शन तब होगा, और रिलेशन एफ कह देते हैं इज फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी is said to be a function, is said to be a functions if every element in A, हर एक जो एलिमेंट A के अंदर है, has a unique element in B, has a unique
रिलेशन इन बी या फिर हैज ए यूनिक, मैंने बताया था इसके क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग इमेज कहते हैं, देखना इंट्रोडक्शन पहले मैंने बता चुका हूं इसके बारे में, और इसको हम लोग प्री इमेज कहते हैं, है ना। तो एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ इमेज इन बी, इमेज है ना, क्योंकि इमेज इन बी, एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ इमेज इन, हैज अ यूनिक इमेज इन बी, यूनिक इमेज इन बी, इसको कहा जाता है हमारा फंक्शंस। ठीक है, ये हुआ फंक्शंस की मेन डेफिनेशन जो आपकी बुक में भी दे रखी है। ठीक है, तो आपको ये एग्जांपल से भी समझ में आ रहा होगा। मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ आपको, तो पहले बेसिक समझ लो क्या लॉजिक है, फिर मैथमेटिकल टर्म्स में आएंगे। फिर मान लेते हैं 3 बेटे हैं, मान लेते हैं कि ए सेट है, ये सन S1, ये सन ये S2 और ये S3, तीन बच्चे हैं, और इसके 3 फादर हैं। ठीक है, अब ऐसा मान लेते हैं, देखो क्या 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 यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि अब मान लेते हैं रिलेशन क्या हो सकता है कि पहला ये भी तो हो सकता है, ये इसका और ये इसका बेटा, ये S1 F1 का बेटा, और S2 F2 का बेटा, और S3 F3 का बेटा, है ना, ये हो सकता है। या फिर ये भी तो पॉसिबल चीज है। यहाँ पर देखो पॉसिबल क्या क्या चीज होती है, रिलेशन भी बना रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, S1 S2 S3 F1 F2 F3, एक और बना लेते हैं, S1 S2 S3 F1 F2 F3। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, मान लेते हैं कि ये इसका बेटा, ठीक है, और S2 भी इसका बेटा, ठीक है, और यहाँ पे S3 इसका बेटा, F2 का बेटा मान लेते हैं। ठीक है ये चीज़। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे ये कंडीशन S1 इसका और ये कंडीशन, ये भी चीज़ पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या चीज़ पॉसिबल है, ध्यान दो यहाँ पे जरा, क्या चीज़ बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं भी, यहाँ पे ये चीज़ तो पॉसिबल है ना। देखो यहाँ पे क्या ये चीज़ पॉसिबल है, ये 2 लड़कों का एक ही फादर पॉसिबल, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक फादर इसका कोई बेटा नहीं है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान दो, यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर एक लड़का है लेकिन उसके 2 फादर है, क्या चीज़ कभी पॉसिबल हो सकती है? क्या नहीं हो सकती ना, ये चीज़ तो कोई पॉसिबल नहीं हो सकती है ना। लेकिन ये पॉसिबल होता है और ये पॉसिबल होता है, लेकिन ये दोनों में से फंक्शन कौन सा होगा? सिर्फ एक स्पेशल टाइप का रिलेशन यही होगा जिसमें, ठीक है, तीनों बेटे हैं और इन तीनों के तीनों फादर हैं। ठीक है, ये बताने का तरीका सिर्फ था। ठीक है चीज़ है, ये फंक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी भी एक से एक के 2 नहीं हो सकते फादर, कभी भी। समझ रहे हो ना क्या बात है यहाँ पे फिर? ठीक है, यानी क्या समझ में आया? एक रिलेशन फंक्शन तब होगा, एक रिलेशन स्पेशल टाइप का रिलेशन क्या कहते हैं ना फंक्शन हम लोग, एक रिलेशन फंक्शन तब होगा जब हर एक जो एलिमेंट होगा पहले का, उसका कोई ना कोई एक इमेज होना चाहिए। किसमें? बी में। देखो हर एक का कोई ना कोई फादर है, हर एक का कोई ना कोई है, ठीक है, इसका ये है तो इसका भी है, हर एक का कोई ना कोई है, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो S3 का कोई नहीं है, ये नहीं हो सकता, यानी कि बेटा है लेकिन पापा ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? ठीक है, समझाने का तरीका है सिर्फ ये। ठीक है, अब हम थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में इस बात को हम लोग ले जाते हैं यहाँ से हम लोग। ठीक है, इसको फिर देखो, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेकर ले रहा हूं। और एक बी एग्जाम्पल मैं यहां से ले लेता हूं, 2 3 और 4। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं यहां पे, अच्छा बताओ पहले जरा A क्रॉस B बताओ यहां पे क्या होगा? बहुत बेसिक ले जा रहा हूं मैं, ठीक है। मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक है। यही होगा 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4। ठीक है, ये चीज होगा यहाँ पे। फिर एक मैं रिलेशन बता रहा हूं A से B, ठीक है। वो रिलेशन क्या है कि रिलेशन ऐसे दे रखा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, ऐसे लिखते हैं ना कि जो y है इज इक्वल टू x प्लस 2 बोल देता हूं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, एक मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। सर इसका बताओ रिलेशन कैसे बनेगा इसके लिए? फिर यहाँ पर इसमें कौन कौन से ऑर्डर पे आएंगे? देखो y ऐसा आना चाहिए जो भी x यानी कि जो पहला एलिमेंट है
जो यानी कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले से 2 ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट पहले से 2 ज़्यादा, ये वाला पॉसिबल बात है, 1 3। ठीक है, और देखो दूसरा एलिमेंट पहले से 2 ज़्यादा, यही बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, है ना। और कोई कंडीशन बन सकती है, और कोई कंडीशन यहाँ बन नहीं रही है, तो ये बनेगा इसमें। फिर अब एक और मैं रिलेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बना रहा हूँ, ध्यान रखना, ए से बी की तरफ रिलेशन जा रहा है, ठीक है ये। चलो, तो यहाँ पे फिर क्या, मैं एक और रिलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्स वाई इस तरह से ऑर्डर पेयर है सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ले लेते, ठीक है। और वही बात, एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब इसके लिए बनाओ, क्या बनेगा इसके लिए, क्या बन सकता है रिलेशन। अब क्या बोल रखा है, जो दूसरा एलिमेंट है वाई, तो दूसरा एलिमेंट को कहते हैं ना, देखो वाई तो दूसरा एलिमेंट है, ये वाई है, ये एक्स है। जो वाई है, जो दूसरा एलिमेंट है, वो क्या है, एक्स से एक ज़्यादा, यानी कि पहले वाले से एक ज़्यादा, पहले वाले से एक ज़्यादा, यानी कि ये 2 1 से एक ज़्यादा है ना, 1 2 आएगा। और देखो 3 2 से एक ज़्यादा है, 2 3 आएगा, और यहाँ 3 4 आएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो चुका है, ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और रिलेशन लिख रहा हूँ, ए टू बी, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ कि x कॉमा वाई, और मैं इसको ले लेता हूँ y जो है वो बड़ा है x से, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। वही बात सेम, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम, इसको यहाँ पे कौन सा रिलेशन में आएगा फिर, 2 1, नहीं ये नहीं, 1 2 1 3 1 4, दूसरा वाला पहले से बड़ा है, ठीक है, ये तो लिखा है दूसरा वाला पहले से बड़ा होना चाहिए। और ये आएगा 2 3 2 4 3 2, नहीं दूसरा वाला पहले से छोटा है, फिर ये आएगा 3 3 3 4, ठीक है। और फिर आप पता लगाओ कि कौन सा फंक्शन होगा यहाँ पर, कौन सा फंक्शन होगा, ये सब रिलेशंस है, लेकिन फंक्शन कौन सा होगा। फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे थी, फंक्शन प्रॉपर्टी क्या थी कि हर एक जो एलिमेंट होगा ए का, देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, ये चीज़ है ए, और एरो डायग्राम बनाओ तो ये रहा बी, 1 2 3, ये 2 3 4, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। जरा तीनों के लिए बना लो यहाँ पर, इसके लिए बनाऊंगा, देखो इसके लिए बनाओ एरो डायग्राम, ये रहा और ये रहा। ए में कौन कौन से होंगे, 1 2 3, यहाँ पे 2 3 4, ठीक है। 1 किससे जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा है 3 से, और 2 किससे रिलेशन में, 2 है 4 से। ये पहले बना ले मैंने इसका, अब मैं इसका बना रहा हूँ, 1 2 3 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का रिलेशन है 2 के साथ में, 2 का रिलेशन है 3 के साथ में, 3 का रिलेशन है 4 के साथ में, ठीक है। अब मैं यहाँ में बना लेता हूँ इस वाले को, 1 2 3 2 3 4, ठीक है। 1 का रिलेशन 2 के साथ में है, 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 4 के साथ भी है, 2 का रिलेशन, ठीक है, ये बात हो गया, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का रिलेशन से 4 के साथ है, ठीक है ये चीज़, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, इनमें से बताओ मुझे कौन सा फंक्शन होगा। पहली बात, फंक्शन में क्या होना चाहिए, हर एक जो एलिमेंट है उसकी एक यूनिक इमेज यहाँ पे होनी चाहिए, हर एक के एलिमेंट की कोई ना कोई यहाँ पे होना चाहिए। 1 का है 3, 2 का है 4, लेकिन 3 का कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं मैच कर रहा, तो ये फंक्शन नहीं खिलाएगा। ये रिलेशन था लेकिन ये फंक्शन नहीं था। अच्छा ये बताओ, ये वाला एग्जाम्पल हो, क्या ये था, क्या ये फंक्शन होगा। 1 का एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 का रिलेशन 2 के साथ हो, 1 का रिलेशन 3 के साथ हो, 1 का रिलेशन 4 के साथ भी नहीं, ये नहीं खिलाता फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें सिर्फ इसका एक यूनिक इमेज, यानी कि इसका एक यूनिक ही रिलेशन होना चाहिए, एक ही के साथ होना चाहिए, 2 3 के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, 1 का 2 के साथ अकेला, 2 का 3 के साथ अकेला, 3 का 4 के साथ अकेला, है ना। हर एक एलिमेंट जो है इस ए सेट के अंदर, उसकी एक इमेज है बी सेट के अंदर। क्या कैसे बोलते हैं हम लोग, 2 इज द इमेज ऑफ 1। मैंने बताया था इसको ना, 2 इज द इमेज ऑफ 1, ध्यान होगा, इमेज ऑफ 1। 3 इज द इमेज ऑफ 2, 4 इज द इमेज ऑफ 3, लिख लेना। 2 is the image of 1, 3 is the image of 2 and 4 is the image of 3, है ना। इसको इमेज, उसको प्री इमेज कहते हैं ना। और वैसे 1 is the प्री इमेज ऑफ 2, 2 is the प्री इमेज ऑफ 3 and 3 is the प्री इमेज ऑफ 4, सब करवा रखा है मैंने, ठीक है सब। तो बात समझ में, ये फंक्शंस हैं, क्यों, यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक यूनिक एक इमेज है, यानी कि यूनिक एक आंसर आ रहा है सबका, ठीक है। यानी कि इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं रिलेशन है, क्या मैं इसको फंक्शन कह सकता हूँ, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी।
तो यही तो है फंक्शंस, यही फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आपको आ चुका क्या फंक्शंस होता है अभी तक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टेक्निकलिटी वाला चीज लिख रहा हूँ मैथ्स में कि जो कहते हैं हम लोग। ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, मैथ्स में फंक्शंस को। ठीक है, एक और आखिरी तरीके से फंक्शन कहते हैं कि फंक्शंस जो है, फंक्शंस है वो एक ऐसा मशीन है। मान लो फंक्शन एक मशीन है जिसमें जिसका सिर्फ एक काम है एक्शन करना। क्या एक्शन करना? जो आप बोलोगे वो ये करेगा। मान लो जैसे कि आपने बोला कि किसी नंबर को ट्रिपल कर दो, किसी नंबर को डबल कर दो, तो उसका काम ये डबल करना। मान लो एक ये मशीन है, उस मशीन में आपने बोला भैया 2x करना है, किसी भी चीज को डबल करना है, कि डबल करना है, तो क्या बोलेगा? भाई ठीक है डबल कर देंगे। अगर यहां 1 होगा तो 1 का डबल 2 कर देगा, है ना। तुमने इनपुट डाला, ये इनपुट कहते हैं हम लोग, और ये तुम्हारा क्या होगा? आउटपुट हो गया तुम्हारा। ठीक है, तुमने 1 डाला तो तुम्हें आंसर कितना देगा? वो 2 दे देगा। तुमने 2 डाला तो तुम्हें आंसर 4 दे देगा। 3 डाला तो तुम्हें आंसर 6 दे देगा। 4 डाला तो तुम्हें आंसर 8 दे देगा। एक ये फंक्शन होता है। फंक्शन क्या कहते हैं? फंक्शन एक तरह की मशीन है, एक तरह का ऐसा सिस्टम है जो तुम जो डालोगे और जो तुमने जैसा फंक्शन लिया होगा वैसा वो तुम्हें निकाल के रिजल्ट दे देगा। जैसी मशीन वैसा। ठीक है, चलो अब ये तुम्हारे पास है। अब मैं एक और फंक्शन लिख रहा हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे क्या बात कर लेता हूँ। अब इसको मैं ऐसे ना बना के इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐसे बना लिया और ऐसे बना लिया। ठीक है, 1 2 3 4 मैंने ऐसे ले लिया और मैंने एक्स स्क्वायर मैंने फंक्शन बोला, मैंने भी एक्स स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग कर दो। तो 1 का स्क्वायर करके मशीन से क्या निकलेगा? बाहर 1 ही निकलेगा। 2 का स्क्वायर करके 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये निकलेगा नहीं निकलेगा? बात कर रही क्या होता है फंक्शंस? एक ऐसा सिस्टम मान लेते हैं जिसमें से जो आप इनपुट डालोगे वो आपको आउटपुट निकाल के दे देगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में देगा? आपने किस तरह का मशीन चुना हुआ है। आपने चुना हुआ है कि भैया एक्स स्क्वायर का मशीन होना चाहिए, यानी कि जो भी डालोगे आप उसका स्क्वायर करके दे देगा, है ना। ठीक है ना, समझ रहे हो क्या बात है यहाँ पे फिर आपकी ये? ठीक है, ये भी एक तरह कहते हैं फंक्शन को भी कहते हैं। ठीक है, फंक्शन के तरीके बता दिए, क्या मतलब होता है फंक्शन का, एक और वे बता दिया। अगर एक और तरीके से बता दूंगा तो वही बात 1 2 3। यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ इसको चलो अब इसको कर दो, इस बार बोला है फंक्शन भैया 3 गुना कर दो। तुमने बोला फंक्शन से भैया फंक्शन क्या कर दो? 3 गुना कर दो। फंक्शन का मतलब हिंदी में भी क्या होता है? कुछ काम करना। तो क्या क्या काम होगा? 1 का 3 गुना 3, 2 का 3 गुना 8, 3 का 3 गुना 9 कर दिया इसने। बात कर रहे हो क्या कर रहे हैं इसमें फिर? यानी कि आप जो बोलोगे वो जैसा सिस्टम डालोगे वैसा आपको वो आउटपुट दे देगा। ठीक है, यानी कि फंक्शंस में एक इनपुट डालना पड़ता है जो आपको आउटपुट निकाल के देता है। ठीक है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके बाद ये। ठीक है, देखो अभी आपको ध्यान होगा मैंने एक रिलेशन यहाँ पे अभी जो मैंने लिखा था कि ए मैंने क्या ले लिया था 1 2 3 और बी मैंने ले लिया था 2 3 और 4। ठीक है, फिर मैंने ए क्रॉस बी निकाला था। ठीक है, ए क्रॉस बी निकाला था 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4। ठीक है, ये मैंने निकाला रहा हूं। अब मैं वो वाला लिख रहा हूं जो उसमें मैं एक रिलेशन यहाँ पे लिख देता हूं A to B, और मैं इस तरह से रिलेशन लिख रहा हूं मैं एक कि एक्स वाई, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्योंकि इसी में मेरा बन रहा था, ये फंक्शन भी था इसलिए फिर ये। ठीक है, और अगर जब मैंने इसको लिखा था तो मेरे यहाँ पे क्या आंसर आया था मुझे बताओ जरा। यहाँ मेरा x जो होगा, जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो पहले से एक ज़्यादा, यानी कि 1 2 होगा इसमें। दूसरा वाला पहले से एक ज़्यादा, यानी कि ये वाला भी होगा 2 3 भी होगा, और एक 3 4 होगा। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट पहले से 1 ज़्यादा, ये निकल के आ रहा है। अच्छा बताओ ये आंसर आया कैसे? ये सब आंसर आया कैसे? तुमने यहाँ पे करा क्या? तुमने यही तो करा इसमें, जैसे मैंने क्यों ये निकाला था, तुमने क्या करा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 था। ठीक है, तुमने क्या करा, x की वैल्यू तुमने डाली, क्योंकि रिलेशन ये जो फंक्शन बन चुका है a टू b। ठीक है, फंक्शन क्यों कहलाया ये, फंक्शन क्यों कहलाया ये, क्योंकि 1 2 3 2 3 4, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज थी और हर एक एलिमेंट इसमें ऑक्यूपाई हो चुका था, हर एक एलिमेंट एग्जॉस्ट हो चुका था।
कोई एलिमेंट छूटा नहीं। अगर यहाँ पे ये हो जाता ना 4 जमाने में 4 भी होता है यहाँ पे, और 4 का कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं हो पाता, ठीक है, मान लेते हैं, तो ये फंक्शन नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 अकेला बच गया। 4 का भी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो तीनों की पर्टिकुलर कोई ना कोई यूनिक इमेज यहाँ पर है अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने यहाँ पे कैसे करा, यहाँ पे आपने क्या करा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 आपने यहाँ पे लिया था, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करा, a टू b था, तो a के एलिमेंट्स कौन थे, 1 2 3। आप 1 2 3 डालोगे, क्योंकि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू a, है ना। x में आप क्या क्या डालोगे, a वाले एलिमेंट डालोगे। आपने क्या पहले डाला, x की वैल्यू आपने क्या डाली, 1 डाली। आपने इनपुट डाला, आपने इनपुट डाला, ये मशीन है, उसने बोला आपने इनपुट डाला, उसमें आप एक ज्यादा करके आपको दे देगा। फिर तो आपने 1 डाला, क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। इसलिए फिर आपको 1 डालने पे 2 मिल गया, इसलिए 1 2 आया, है ना। अब आपने क्या बोला, y इक्वल टू दोबारा से x प्लस 1 था, ठीक है। ये पहली चीज ले ली। दूसरी चीज बताता हूं, अब आपने क्या डाला, आपने इनपुट क्या डाला इस बार, आपने इस बार अपने इनपुट डाला x इक्वल 2 डाला, तो 2 डालने पे क्या मिला आपको, बताओ, 2 प्लस 1 3 मिला आपको, है ना, ये मिला आपको, ठीक है। फिर आपने वैसे करके 3 डाला तो आपको 4 मिला, फिर, है ना। यहां पर अब जो मैं बात बता रहा हूं, इस बात को रटा जाता है, रटने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। रटवा लूंगा मैं, कोई चीज रटाऊंगा जल्दी नहीं, ठीक है। देखो क्या बात है, ये जो मैंने ये जो इक्वेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यही तो मेरा एक मशीन है। जैसे आप x की वैल्यू डाल रहे हो और आपको y निकाल के आपको ये y मिल रहा है, आप x डाल रहे हो, इनपुट डाल रहे हो, आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, y। यानी कि मैं कहता हूं ये जो पार्ट है दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट, है ना। अब देखो आपने अगर मैं आपके सामने सिर्फ ये लिखूं, x प्लस 1 सिर्फ लिखूं, ठीक है, ध्यान देना, अगर मैं सिर्फ x प्लस 1 लिखूं, तो आपने पहले पढ़ा हुआ है एलजेब्रा टॉपिक में, अभी जो आपको पॉलिनोमियल होता था पहले, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन, अपने बच्चों ने पढ़ के आए हो। तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर में आपने एक चीज ऐसे देखा थी, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिखते थे, p ऑफ x, ध्यान है ना, क्या बोलते थे हम, ये पॉलिनोमियल है, पहली बात ये पॉलिनोमियल ऑफ x। और अगर ये ऐसे रहता, मान लो z प्लस 1, तो क्या बोलते, पॉलिनोमियल ऑफ z। अगर ये a प्लस 2 रहता तो क्या बोलते, पॉलिनोमियल ऑफ इट a। यही बोलते ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या चीज है, इस वाले केस में तो ऐसा नहीं है, पॉलिनोमियल तो नहीं है कंडीशन, हम क्या बात करें, तो फंक्शन पढ़ रहे हैं। और फंक्शन क्यों का, क्योंकि हर एक डालने पे हर एक की कोई ना कोई अलग आंसर आ रहा है, हर एक का यूनिक आंसर आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपने इनपुट 1 डाला और आपको 2 की जगह आपको 2 भी आंसर आ रहा है और 3 भी आंसर आ रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ एक ही आंसर आएगा, यानी कि 2। आपको 3 तो आंसर नहीं मिलेगा इसमें ना, इसलिए मैंने इसे फंक्शन कहा। अब इसी को p ऑफ x ना कहा गया, इसको मैं ले कहूंगा क्या, f ऑफ x। ये फंक्शन है, क्योंकि ये क्यों फंक्शन है, क्योंकि यहां पे हर एक डालने पे एक यूनिक इमेज आ रही है। फंक्शन कहूंगा, फंक्शन क्या होगा, ये x प्लस 1, px ना कहकर मैं कहूंगा इसे fx कहूंगा। इसलिए आगे से जो भी पॉलिनोमियल पढ़ोगे उसमें आपका लिखा आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल में लूं, जैसे आपका जैसे को देखो यहां ध्यान दो, जैसे कि ये दोनों है, बात वही दोनों चीज थी। अगर आप इन दोनों को देखोगे, x प्लस x, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सके। क्या मैं इन दोनों से ये बोलता हूँ कि y इज इक्वल टू fx होगा मेरा, ऐसे फिर y इज इक्वल टू fx होगा। और अब जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर होता था, है ना, x और y कहते थे ना, क्या मैं इसको ये भी कहता हूँ x और fx, ठीक है। अब आपके सामने जो भी यहाँ पे बीच में आपको जो भी इक्वेशन दी जाए, मान लो आपको यहाँ y इज इक्वल टू 2x दे दिया जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, fx इज इक्वल टू 2x होगा। यानी कि आप x के जो डालोगे उसको आपको डबल करके दे देगा। बात क्लियर हो रही है क्या चीज है यहाँ पे, फिर आपका क्या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। फिर मैं एक दो एग्जाम्पल में लेता हूँ, देखो क्या बात है। अगर मैं कब से एक मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू मान लेते 3x है, तो y को ये तो मैं लिखता हूँ fx, एक फंक्शन है। और ये फंक्शन कहां से कहां तक ले रहा हूं मैं, फंक्शन इसको ले रहा हूं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं। यानी कि मुझे मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, नेचुरल नंबर डालूंगा। और नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है, 1 2 3। देखो कैसे, ये रहा नेचुरल नंबर और ये रहा नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 और यह चलते रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह चलते रहेगा। ध्यान दो जरा, यहाँ पर आपको क्या डालना पड़ेगा, ये यहाँ से ये डालना पड़ेगा, आपको यहाँ से डालना पड़ेगा एलिमेंट, नेचुरल नंबर डालना पड़ेगा। ना डालो, 1 डालोगे तो क्या मिलेगा आपको आंसर, 1 डालोगे तो आपको आंसर मिलेगा क्या 3। 2 डालोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा 6, क्योंकि वो 2 का ट्रिपल कर दे रहा है ना, 3x है, क्योंकि 3 डालोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 9।
और ऐसे ऑनगोइंग चलता रहेगा। 1 डालोगे तो आपको आंसर 3 मिल रहा है, 2 डालने पे आपको आंसर 6 मिल रहा है, 3 डालने में आपको 9 मिल रहा है, 4 डालने में आपको 12 मिलेगा, 5 डालने में 15, ऐसे चलते चलेगा। बात क्लियर हुई कैसे कर समझना आपको इसको, ये फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो आपको y इज 3x था, y को चेंज करके fx कह दिया गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगले बार हम पढ़ेंगे डोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है ऑफ अ फंक्शंस। ठीक है, ठीक है, बाय।